नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन सबसे पहले जो एग्जांपल थर्ड है उसको समझते हैं। सेम कॉन्सेप्ट के हैं क्योंकि उस जो क्वेश्चन है उसमें भी आप देख सकते हो कि 2 tan इनवर्स इक्वल टू कोस इनवर्स, आपको ऐसा कुछ प्रूव करना है। बट यहाँ पे जो दे रखा है 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2, तो उस वाले जो 21 क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा वहां पे कुछ डिफरेंट फॉर्मेट दे रखा है, लेकिन दोनों को करने का पैटर्न क्या होगा, सेम होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अपन 2 tan इनवर्स से 2 tan इनवर्स x से अपन tan इनवर्स में भी जा सकते हैं, कोस इनवर्स में भी जा सकते हैं और साइन इनवर्स में भी जा सकते हैं। तो कोस इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स में भी जा सकते हैं, साइन इनवर्स में भी जा सकते हैं और कोस इनवर्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है। तो फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो आपको tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी जो दे रखा है और साथ में आपके पास है tan x/2, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। इसको सबसे पहले मैंने क्या माना, थीटा। जो 2 tan इनवर्स के ब्रैकेट में जो भी दे रखा था, tan इनवर्स 2 को एक बार छोड़ देता हूँ, 2 अपने आप आ जाएगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यही फॉर्मेट बनने वाला है। ठीक है, tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का रूट tan x/2 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan x/2। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मेट बन रखा है उसमें यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। मैंने बोला मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें cos 2 थीटा की, तो cos 2 थीटा का tan की टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, tan के पदों में फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसी फॉर्मेट से बना हुआ है अपने पास, तो इसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू, लास्ट में आपको क्या करना है, इस cos को इधर ट्रांसफर करना है, तो cos इनवर्स बन जाएगा 2 और थीटा ये वाला एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो अभी के लिए मैं केवल cos 2 थीटा को इधर ही रखता हूँ, लास्ट में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू अपने को इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ से tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan x/2 इक्वल टू को मैंने क्या माना था, थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई थी, रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2। तो tan थीटा की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan x/2। और सेम यहाँ पे आ जाएगी रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है लेकिन बहुत इजी है, ध्यान रखना। इस तरीके से अपन ने कर दिया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। तो अपने पास क्या बनेगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई में tan x/2 और डिवाइड में फिर से 1 प्लस स्क्वायर कर दोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, a प्लस बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में दोनों में जो लघुत्तम है वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई tan x/2 और डिवाइड में भी सेम आएगा और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस a माइनस बी tan x/2। एलसीएम दोनों का सेम रहेगा, क्या रहेगा, a प्लस बी, यहाँ पे भी क्या रहेगा, a प्लस बी एलसीएम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपके पास दो मेथड है। आप एक मिनट यहाँ पे जब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, तो स्क्वायर करूँगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा और tan x/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2। और यही गलती मैंने कर दी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसका a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का रूट हट जाएगा और tan x/2 की जगह क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको देख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर x/2 आएगा।
अब इसके बाद में आपके पास दो मेथड है, आप tan वाला कॉन्सेप्ट यूज करके भी वहां पे फॉर्मूला बना सकते हो कि यहाँ पे cos x आपको दिख रहा है, या फिर आप चाहो तो इनको sin cos में चेंज करके भी कर सकते हो। तो मैं tan वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, क्योंकि जब मैं 21 क्वेश्चन करूंगा तो उसमें मैं tan वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो a प्लस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस a है तो क्या होगा माइनस a tan स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे माइनस, और माइनस b tan स्क्वायर एक्स बाई टू है तो क्या हो जाएगा प्लस b tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और डिवाइड में अपने पास आ जाएगा a प्लस बी, और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a tan स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस b tan स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a को कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म में a कॉमन आ जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और बाकी दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है b, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, बी कॉमन लेने के बाद में। और यही सेम काम करना है आपको डिवाइड में, तो a कॉमन लेने के बाद में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और b कॉमन लेने के बाद में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि आपको किसका क्या लेके आना है, cos x लेके आना है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला जो है cos 2 थीटा के लिए मैंने लिखा था, अगर इसी को मैं cos 2x के लिए लिखूंगा तो cos 2x के लिए यही फॉर्मूला क्या बनने वाला है, cos 2x के लिए ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बनने वाला है। और इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर रखी है कि यहाँ पे जब 2x है तो यहाँ पे क्या है x है, और यहाँ पे जैसे ही मैं क्या कर दूंगा x कर दूंगा 2x की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाई टू और x बाई टू। तो यहाँ पे अपने को आंसर में cos x लेके आना है और इस फॉर्मेट को यूज करना है। तो ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे क्या चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कॉमन लेके कैंसिल करना है, या फिर आप डिवाइड ऐसे ही बोल सकते हो कि अपन डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस है, इसको डिवाइड में क्या चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या करा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, और उसी तरीके से मैं उसको डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, बट ये वाली चीज़ इसके पास नहीं है, तो कहाँ जाएगी इसके डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और मैंने कॉमन क्या लिया है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, जो कि इसके पास नहीं है, तो कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और प्लस b आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा। और ये सेम अपन यूज करेंगे डिवाइड में, यहाँ पे फिर से मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू a है, तो यहाँ पे केवल a आ जाएगा। यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है तो वो कहाँ चल जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू के डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर हो रहा है। अब ये दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है a 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ये फॉर्मूला किसका है cos x का है। यहाँ पे आप देख सकते हो cos x के मल्टीप्लाई में a है और b के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और a प्लस बी 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो b के मल्टीप्लाई में कौन है डिनोमिनेटर में cos x है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन चुका है। अब ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 tan इनवर्स इक्वल टू कोस इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो अपने को कोस 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने को tan थीटा चाहिए, तो tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई टू को मैंने थीटा मान लिया, तो tan थीटा की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अपने पास जो चल रहा था उसमें क्या है अपने पास cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, a और a के मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, जो कि किसका फॉर्मूला है cos x का, और प्लस क्या आ जाएगा b के साथ क्या है 1 है तो b इंटू 1 क्या हो जाएगा b, और फिर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है a प्लस यहाँ पे फिर से b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा b cos x। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से कोस इनवर्स में आंसर चाहिए, जो अपना RHS है वो कोस इनवर्स में है, तो 2 थीटा इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स
ए कोसेक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कोसेक्स, और यहाँ पे है 2 थीटा। थीटा अपन ने किसको माना था, इस पूरे को थीटा माना था अपन ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी tan x/2 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा कोस इनवर्स जो एज इट इज आ जाएगा कोस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स। अब यही अपने को यहाँ पे प्रूव करना था, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो अपन ने इसको सॉल्व करने के लिए कोस 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला काम में लिया, और इसी कॉन्सेप्ट को सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 21 है मैं वो करने वाला हूं। तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 21 मिसलेनियस का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वही फॉर्मेट है 2 tan इनवर्स इक्वल टू कोस इनवर्स, बट यहाँ पे जो इसका अंदर आपको जो मटेरियल मिल रहा है वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है। tan 45 माइनस अल्फा tan β/2 है। उस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा था, रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी दे रखा था, और यहाँ पे आंसर में भी क्या था, डिफरेंस था दोनों में। तो बट अपने को क्या करना है, मेन कॉन्सेप्ट है जो उसमें यूज करा था वो यूज करना। सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा, अब ये दे रखा है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, tan 45 माइनस अल्फा है तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, tan a माइनस बी का कॉन्सेप्ट है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये अपन ने 11 में पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है 45 और b कितना है अल्फा, तो क्या आएगा tan 45 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan 45 tan अल्फा। अब यहाँ पे क्या करना है, 45 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1, यहाँ पे क्या होगी 1, तो यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि tan 45 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ये आगे भी आपकी बहुत हेल्प करेगी, जो अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसमें भी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 45 को अपन क्या रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/4 भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा की जगह अपन ये वाली टर्म यूज कर सकते हैं, और इस वाली टर्म की जगह अपन ये वाली टर्म यूज कर सकते हैं। तो जहाँ क्वेश्चन में tan 45 माइनस अल्फा दे रखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। तो सबसे पहले तो आपको ये चेंज करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स, अब मैं इसको हटा देता हूँ, tan इनवर्स ये वाला जो पूरे टाइम है उसको मैं थीटा मानूंगा, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, और मल्टीप्लाइड में है tan β/2। इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। इसको मैंने पूरे को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो tan थीटा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, और मल्टीप्लाई में है tan β/2। क्लियर हो रहा है। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब अपन क्या करेंगे, cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, cos 2 थीटा इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा उस क्वेश्चन की तरह, अपन लास्ट में इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तब cos इनवर्स अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस tan अल्फा, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, और मल्टीप्लाई में है tan β/2, और यहाँ पे 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, मल्टीप्लाई में है tan β/2। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस थोड़ी सी सॉल्विंग अप्रोच है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे इसमें जो a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा था उसमें रूट था, रूट का स्क्वायर करते ही रूट कैंसिल हो गया था, तो एक प्रॉब्लम अपने पास वहाँ पे सिंपल आ गई थी। बट यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 टर्म्स बनने वाली है, क्योंकि 1 माइनस अल्फा 1 माइनस tan अल्फा है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ इसको, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनने वाला है, 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर β/2,
और सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा अपने पास डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस 1 माइनस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हर में क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो वो सेम आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आ जाएगा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। उसको मैं नहीं लिख रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वही बनेगा। जब भी अपन ऐसा करते हैं तो क्या हो जाते हैं, अपने पास कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बनेगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। अब आपको ध्यान से देखना है मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोस 2 थीटा में एक बार इसको इतने को रफ कर देता हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। टेन इनवर्स यहाँ पे क्या था, टेन 45 माइनस अल्फा था, तो टेन 45 माइनस अल्फा को मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा। टेन ए माइनस बी वाला जो सूत्र है वो फॉर्मूला लगा के वहाँ पे 45 डिग्री की पाई बाई 4 की मैंने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी और उसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा आ गया। और सेम उसी क्वेश्चन की तरह कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और टेन थीटा की जो वैल्यू थी उसमें पुट करके अब अपन उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आंसर में अपने को लाना है साइन 2 अल्फा कोस बीटा 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं। अब जो लास्ट अपने पास टर्म बन रखी है, यहां से आपको देखना है कि 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, टेन अल्फा का स्क्वायर तो टेन स्क्वायर अल्फा और प्लस 2ab तो 2 टेन अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ पे है माइनस माइनस, फिर है 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 को पहले लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई में तो है यहाँ पे 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 2 हो, बात तो एक ही है ना। तो पहले मैं क्या लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई वाला टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 लिख देता हूँ। और फिर ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और माइनस 2ab आएगा तो क्या आएगा, माइनस 2 अल्फा आएगा। ठीक है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपके पास आएगा बेटा डिवाइड में सेम चीज़। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या आएगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा। ध्यान से देखना बेटा तभी समझ में आएगा। फिर प्लस और टेन स्क्वायर बीटा और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से। तो जैसे ऊपर करा था मैंने, तो वैसे टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 को क्या करता हूँ मैं, पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर टेन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 टेन अल्फा। क्लियर हो रहा है, इतना अपन ने कर लिया, ये डिवाइड में है। ठीक है, अब इधर वाली चीज़ को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया था, इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करता हूँ। कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा नज़रों का धोखा है, ध्यान रखना, बाकी बात एक ही है। अब टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 जो माइनस का है उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर टेन स्क्वायर अल्फा से और माइनस 2 टेन अल्फा से। तो पहले मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, इन दोनों से एक साथ, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से दोनों से एक साथ, क्योंकि करके बाद में कॉमन लोगे, इससे अच्छा पहले ही जो कॉमन है, मतलब कॉमन चीज को ही, मतलब टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 को ही तो तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो दोनों को मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से एक साथ करवा दिया टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 को, फिर माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, माइनस 2 टेन अल्फा से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर मेरे पास आ जाएगा 2 टेन अल्फा और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। क्लियर है इतना।
और यही सेम काम कहाँ करना है मुझे, डिवाइड में। सेम काम मुझे कहाँ करना है, डिवाइड में करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, जैसे मैंने ऊपर ब्रैकेट बनाया था वैसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, ब्रैकेट बना दिया। अब सेम कॉन्सेप्ट, प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, टेन स्क्वायर बीटा बाई टू को टेन स्क्वायर अल्फा से भी मल्टीप्लाई करना है, और टेन स्क्वायर बीटा बाई टू को -2 टेन अल्फा से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से एक साथ कर देता हूँ, तो टेन स्क्वायर बीटा बाई टू मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से। अब टेन स्क्वायर बीटा बाई टू को 1 और टेन स्क्वायर अल्फा से तो कर दिया, अब टेन स्क्वायर बीटा बाई टू को किससे और करना है, -2 टेन अल्फा से और करना है। तो वो प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हुआ था, प्लस हुआ था, बट प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 टेन अल्फा और मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। इतना क्लियर हो रहा है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा मेरे पास क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1, और यहाँ पे क्या बचने वाला है, माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। क्लियर हो रहा है। अब जो दो टर्म्स और रहेगी, 2 टेन अल्फा और 2 टेन अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, तो इसमें अपने पास क्या कॉमन आ सकता है, प्लस का 2 टेन अल्फा कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1, और यहाँ पे क्या बचने वाला है, प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। क्योंकि अपना जो आंसर है बेटा उसमें अल्फा का भी फॉर्मूला है और बीटा का भी फॉर्मूला है, ठीक है। और ये सेम कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है डिनोमिनेटर में। उसके बाद जैसे अपन ने एग्जांपल में करा था वही कॉन्सेप्ट यूज करना है वापस। तो यहाँ पे मैंने फिर से क्या करा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे भी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को क्या करा, कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। तो प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, प्लस यहाँ पे क्या है 2 टेन अल्फा, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 टेन अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। तो मैंने 2 टेन अल्फा को कॉमन ले लिया। अब ये दो टर्म्स रह गई, ये वाली और ये वाली। तो 2 टेन अल्फा को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1, और यहाँ पे माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। क्लियर हो रहा है। और पूरे में से अपन ने किसको कॉमन लिया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को, सॉरी पूरे में से नहीं लिया था, अपने पास 4 टर्म थी, 2 टर्म में से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा न्यूमरेटर में लिया अंश में, और 1 प्लस टेन स्क्वायर कहाँ लिया, डिनोमिनेटर में। बाकी जो 2 टर्म थी उसमें क्या कॉमन है, 2 टेन अल्फा, और वही सेम कहाँ है, डिवाइड में है 2 टेन अल्फा। क्लियर हो रहा है। इसको कैंसिल मत कर देना, ये पूरे में से कॉमन नहीं है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा था तो उसमें टर्म्स कितनी थी, अपने पास 2 ही थी, तो दोनों में से कॉमन आ गया था। तो मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर है उसमें दोनों में कॉमन आया था। बट यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 4 टर्म है अपने पास, ठीक है। तो 2 में से ये चीज कॉमन आई है और 2 में से 2 टेन अल्फा कॉमन आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना है आपको कि अपना जो आंसर था उसमें अपने पास क्या था, साइन 2 अल्फा और कोस बीटा था। तो यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। तो यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, अगर इसके डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू आएगा तो ये कोस बीटा बनने वाला है। अगर अपन बात करें कोस 2 बीटा के फॉर्मूले के लिए, तो अपने पास क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। बट यहाँ पे केवल मैं बीटा की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा बाई टू और बीटा बाई टू। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू मिल रहा है। क्लियर हो रहा है इतनी चीज। तो ऐसे ही सेम टू सेम अगर अपन साइन के लिए बात करें, अगर मैं साइन 2 अल्फा के लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे देखो 2 टेन अल्फा है और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है। तो पहले दोनों में से कोई सा भी एक काम कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं साइन 2 अल्फा के लिए फॉर्मूला बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोस 2 थीटा इक्वल टू, अब मैं इन दोनों टर्म्स में से, अपने पास 2 टर्म्स है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में मैं कॉमन ले रहा हूँ, पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ। तो ये वाली चीज इसके पास है, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, शेष क्या बचेगा,
1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस तो जो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपन ने कॉमन लिया है वो इसके पास नहीं है, तो जो चीज जिससे कॉमन ले रहे हैं उसके पास नहीं है तो उसके कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो क्या बनेगा 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये सेम काम करना है आपको डिवाइड में। अब पूरे में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये टर्म इसके पास है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, प्लस यहाँ पे ये टर्म नहीं है तो इसके डिवाइड में जाएगी, तो क्या बनेगा 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। क्लियर हो रहा है। अब पूरे में से मैंने ये चीज कॉमन ली है तो यहाँ पे थी, तो यहाँ पे केवल जो इसके साथ वाली चीजें थी वो बच गई, यहाँ पे नहीं थी तो ये चीज कहाँ आ गई डिवाइड में। अब आप देख सकते हो कि 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 अल्फा का, और ये पूरे में से कॉमन आ गया तो अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये काम एक बार ही करना था, तो वहां पे आपको केवल क्या दिख रहा था, कोस दिख रहा था, बट इसमें क्या दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है और कोस भी दिख रहा है। साइन के साथ क्या है 2 अल्फा है, कोस के साथ क्या है अपने पास केवल बीटा है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोस बीटा बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, कोस बीटा बनाएंगे। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे है 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, प्लस अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लिख सकता हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास साइन 2 अल्फा, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और डिवाइड में अपने पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और प्लस 2 टेन अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन 2 अल्फा, और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कोस बीटा बनाना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, तो मुझे पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 क्या होगा, कोस बीटा होगा। तो अब मैं पूरे न्यूमरेटर में से पहले क्या कॉमन लिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अंश में से और हर में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में। अब क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वो वाली टर्म नहीं है तो कहाँ जाएगी, इसके डिवाइड में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस अपॉन प्लस होगा इस फॉर्मूले की तरह, तभी अपने पास क्या होगा, कोस बीटा बनेगा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म मैंने कॉमन ली वो इसके पास नहीं है तो इसके डिवाइड में चल गई, और यहाँ पे है तो यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा। और वही सेम काम कहाँ करना है, डिनोमिनेटर में करना है, हर में करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 मैंने कॉमन लिया पूरे में से, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे केवल क्या आ गया 1, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 तो यहाँ पे है, उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब भैया ये क्वेश्चन हो गया, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब आपके पास बना है कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 क्या होगा, कोस बीटा, प्लस यहाँ पे है साइन 2 अल्फा, और डिवाइड में आपके पास है 1 प्लस साइन 2 अल्फा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वापस कोस बीटा। यही अपने को प्रूव करना था क्वेश्चन में। अब अपन क्या कर सकते हैं कि कोस 2 थीटा है तो इसको इधर ट्रांसफर करके कोस इनवर्स बना सकते हैं। तो 2 थीटा मैंने लिख दिया, और कोस ट्रांसफर होके इधर आएगा तो क्या बनेगा, कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। क्लियर हो रहा है। अब रही बात 2 थीटा की, तो थीटा वही है जो स्टार्टिंग में अपन लेके चला था, टेन इनवर्स क्या था, टेन 45 माइनस अल्फा था, ठीक है ना, उसको मैंने चेंज भी करा था, 45 माइनस अल्फा इंटू टेन बीटा बाई 2 इक्वल में क्या आ जाएगा अपने पास, यही अपने को प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो यार आप वीडियो दोबारा देख लो, क्योंकि पहले मैंने इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थर्ड था उसको मैंने बताया था। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कल स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज थर्ड। थैंक यू।